एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे नया नया टॉपिक। ठीक है, आर्टिकल 62 162 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इस आर्टिकल में क्या बात की गई है, एक्सटेंशन ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नर। अब गवर्नर की पावर किस हद तक एक्सटेंड हो सकती है और अगर यूनियन और गवर्नर स्टेट का कोई इशू आ जाए तो क्या बात होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, बेयर एक्ट की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी, तो मैंने इसको बिल्कुल एकदम शॉर्ट में और बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। तो अपन इसको पढ़ लेते हैं, इतना भी इनफ रहेगा। इसमें बात की गई है कि जो सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, जितने भी सब्जेक्ट है स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ मेकिंग की, ठीक है, एक्सटेंडेड टू द पावर्स ऑफ लॉ मेकिंग ऑफ स्टेट। जो गवर्नर है उनकी पावर वहां तक एक्सटेंडेड है जहां तक स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसके सब्जेक्ट्स है, चाहे सब्जेक्ट्स हो या फिर लॉ मेकिंग करनी हो स्टेट लेजिस्लेचर की। तो गवर्नर की पावर सिर्फ यहाँ तक ही, सिर्फ नहीं मतलब यहाँ तक एक्सटेंडेड है जहाँ पे लॉ मेकिंग और स्टेट लेजिस्लेचर के सब्जेक्ट्स की बात आ जाए। इतना ही एक्सटेंशन है गवर्नर के पावर्स को। अब अगर बात आती है कि कभी भी यूनियन या स्टेट की ऐसा कोई इशू आ जाए या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए या फिर कोई ऐसी लॉ मेकिंग आ जाए, तो एग्जीक्यूशन का काम कौन करेगा। ठीक है, तो अगर स्टेट की बात करते हैं तो हमेशा गवर्नर करेंगे, पर देखो एग्जीक्यूटिव का काम ही वही है कि लॉ का एग्जीक्यूशन करना। तो स्टेट की बात आएगी जब गवर्नर करेंगे, और जब भी यूनियन की बात आएगी तो गवर्नर नहीं करेंगे, जो यूनियन के एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि हमारे प्रेसिडेंट है। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की साइड। ठीक है, ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बात की गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की बात। ठीक है, ये अभी पूरी बात है तो बीच में से हम फर्स्ट वर्ड लेते हैं क्या है। ठीक है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जब हम यूनियन की बात कर रहे थे तो आपको याद होगा कि यूनियन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जो कि एड एंड एडवाइस करते थे प्रेसिडेंट को। अब अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो सेम ही स्ट्रक्चर है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्या करते हैं, एड एंड एडवाइस करते हैं किसको, गवर्नर को। पर यहाँ पे जब हम आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट क्या है, वो बाउंड हो जाता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से, पर यहाँ पे गवर्नर कभी भी बाउंड नहीं होता है। स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर हमेशा अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, जो उसको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन देता है, वो कभी भी बाउंड नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन के लिए या फिर उनकी एड या फिर एडवाइस के लिए। ऑल्दो जब हम बात करते हैं 74 आर्टिकल पे तो प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं। इसके अलावा ये भी बात आती है कि जो फाइनल डिसाइडर होते हैं जो किसी भी बिल के, किसी भी एक्ट या फिर किसी भी चीज के स्टेट लेजिस्लेचर में, और एसेंट के बाद ही कौन होते हैं, गवर्नर ही होते हैं, और गवर्नर के एसेंट से ही वो चीज पास होती है या फिर वो चीज इन फंक्शन में आती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें दिया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर कौन करेगा। अब देखो, दो अथॉरिटीज होती हैं, एक तो चीफ मिनिस्टर जो अपना लोअर लेवल के स्टेट असेंबली को संभालती है, और बाकी जो एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है जो पूरी गवर्नर की होती है। ठीक है, तो जो चीफ मिनिस्टर है उनके अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, तो वो करेंगे जो गवर्नर है वो खुद ही। ठीक है, गवर्नर विल डू द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा ये भी बात आती है विद द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, जिन चीफ मिनिस्टर को गवर्नर ने अपॉइंट किया है उनकी एडवाइस के से जो गवर्नर है वो अपॉइंट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट असेंबली। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनेगी, जो गवर्नमेंट फॉर्म होकर आई है मेजोरिटी से, उसकी स्टेट लेजिस्लेटिव बनेगी, असेंबली बनेगी, जिसमें से एक चीफ मिनिस्टर बनेगा, और इस चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से गवर्नर अपॉइंट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और इन चीफ मिनिस्टर को भी किसने अपॉइंट किया, गवर्नर ने। इसके अलावा बात आती है जो टेन्योर होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 इयर्स होता है। इसके अलावा ये प्रेशर ऑफ गवर्नर से भी चलते हैं, क्योंकि अगर मेजॉरिटी नहीं मिली या फिर मेजॉरिटी हट गई बीच में, तो गवर्नर इनको हटा सकते हैं, इनकी सरकार गिरवा सकते हैं। इसके अलावा ये भी बात आती है कि जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और जो भी ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एब्रीविएशन फॉर्म में एमएलएस। ठीक है, इसके अलावा ये भी बात आती है कि 15% स्ट्रेंथ जो होती है जितने भी मिनिस्टर्स की होगी वहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल 100 लोग है, ठीक है, तो 15% स्ट्रेंथ जो है वो करी जाएगी। इसके अलावा 91st अमेंडमेंट में ये 15% स्ट्रेंथ वाला कंसेप्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम चलते हैं आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें दिया गया है कि
एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या होता है? अब एक बार यूनियन से कंपैरिजन करते हैं। हमने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर। एक तो पूरी वीडियो बन जाएगी, ये पेन का ढक्कन नहीं चिपकेगा, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को यूनियन से कंपेयर कर रहे थे, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ यूनियन होते हैं, पूरी कंट्री के हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होते हैं। पर स्टेट के लीगल ऑफिसर हाईएस्ट कौन होंगे? तो उनका नाम है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इसमें इनकी क्या पावर्स होती है, राइट्स होते हैं, वो सब हम देखते हैं। देखो, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट कौन है? वो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर बाय द फॉर द लीगल एडवाइस एंड हैंडलिंग केसेस। लीगल कोई भी एडवाइस हो या फिर स्टेट के अगेंस्ट कोई केसेस, स्टेट में कोई केस हो या फिर कोई भी और अदर केस हैंडल करना हो, या फिर कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए हो गवर्नर को या फिर किसी को भी, ठीक है, तो वो इनसे ली जाएगी। ये स्टेट के हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है। एज वेल एज इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? जो भी हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होगी, जब हम आगे पढ़ेंगे जुडिशरी में, स्टेट जुडिशरी में पढ़ेंगे, तो इसमें जो भी क्वालिफिकेशन होगी हाई कोर्ट के जज की, वो आएगी। इसके बाद इनका टेन्योर कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, जो प्लेजर ऑफ गवर्नर पे होते हैं। जब उनको हटाना चाहे वो हटा सकते हैं, रिमूव करना चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनको खुद रिजाइन करना हो, कौन? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को रिजाइन करना हो, तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखेंगे। किसको? गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट को, ठीक है। इसके अलावा बात आती है कि ही कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसकी कोई भी प्रोसीडिंग में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं और करेंगे। इसके अलावा इनके पास बस एक राइट टू वोट नहीं होता जब भी कोई प्रोसीडिंग या फिर वोटिंग चलती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर। ये दे रखा है आर्टिकल 177 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हम अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब आते तब मैं आपको वापस रिकॉल करा दूंगी, और बाकी क्वालिफिकेशन, टेन्योर और ये सब इधर दे रखा है। इसके अलावा हम चलते हैं आर्टिकल 166 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइड। ओके, सो नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 167 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या बोला गया है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जितने भी अपने सारे बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें एक्चुअल लिटरल मीनिंग नहीं है बिजनेस का, बट जितने भी सारे काम हैं वो सारे कंडक्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, तो वो अंडर द एलोकेशन ऑफ गवर्नर होगा। अब इसमें क्या बात आती है? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन, सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस फॉर्मली टेकन इन द गवर्नर्स नेम। जो गवर्नर के नाम पे ही सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन वर्क करेंगे किसी भी स्टेट के अंदर। इसके अलावा जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं हेड एंड नॉमिनल अथॉरिटी बिटवीन ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस के नॉमिनल हेड एज वेल एज अथॉरिटी, अथॉरिटेटिव बिहेवियर दिखा रहा है यहाँ पे गवर्नर का, कि कितनी पावर मिली हुई है कि सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे जो स्टेट के, वो सारे गवर्नर के नाम पे होंगे या फिर गवर्नर के अंडर होंगे। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस अमंग मिनिस्टर्स, ये भी, इसका भी काम, जैसे कोई पोर्टफोलियो डिवाइड करना है मिनिस्टर्स के अमंग, या फिर कोई एलोकेशन ऑफ ऑर्डर करना है, या फिर कोई ऑथेंटिकेशन ऑफ बिजनेस करना है, तो ये सब काम कौन करेगा? गवर्नर ही करेंगे। हो सकता है इसमें एड एंड एडवाइस लगे या फिर कुछ भी लगे, बट बेसिकली फाइनल डिसीजन सिर्फ गवर्नर करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 167 एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और टाटा।